नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो हलचल लगातार चल रही थी, अब उस पर लगता है विराम लग जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। और जीत का जो एक तरीके से मंत्र है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गढ़ा गया था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि देश की अगली राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही है, क्योंकि मतगणना जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस रुझान जो आने शुरू हुए हैं उस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं महामहिम की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो विराजमान होने वाली हैं। और अगर ऐसा हो गया तो देश के इतिहास में पहली बार होगा कि आदिवासी महिला के तौर पर कोई देश की राष्ट्रपति बनेंगी। वहीं बात की जाए यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा इस लड़ाई में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो विधायक हैं वो बहुत कम हैं। उनके समर्थन में जो लोग आए थे उनकी संख्या बहुत कम है। विपक्ष के उम्मीदवार होने के नाते उनके साथ खुद विपक्ष ही खड़ा नहीं हुआ था। और बड़ा कारण अगर हो सकता है उनके जीत का जब उनकी हार का जब ऐलान होगा, तो उस बड़े कारण में इसी कारण को दोहराया जा सकता है कि यशवंत सिन्हा के साथ जो विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो खड़ी नहीं हुई, और इसी कारणवश उनको हार का सामना करना पड़ा। और द्रौपदी मुर्मू की जीत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वोट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती की शुरुआत हो गई है। और अभी सांसदों द्वारा जो वोट का इस्तेमाल किया गया, अपने मत का जो इस्तेमाल किया गया है, उसकी गिनती की जा रही है। उसके बाद जो अलग अलग राज्यों की मतपेटियां हैं उनको खोल करके फिर उनमें जो पत्र दिए गए होंगे अलग अलग प्रत्याशियों के नाम से, फिर उसको अलग अलग ट्रे में जमा कर उनकी गिनती करने के बाद नतीजों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के जीत का ऐलान होते ही जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने ये ऐलान किया है कि रोड शो निकालेंगे और इस जीत को बड़े तौर पर दिखाने की जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है। और लगातार मुख्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो बना हुआ है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हो गए और अलग अलग राज्यों में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय वहाँ पर जो है जीत की तैयारियां जोरों शोर पर है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस जीत को बड़े तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एक प्रयास था वो बड़ा था। और द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा इनाम होगा, और इस जीत के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनके भी मनोबल में इजाफा होगा। और लगातार आने वाले जो चुनाव हैं उसको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस जीत को भुनाने की जो है वो कोशिश करेगी पूरी तरीके से। आपको बता दूं कि मतगणना जो है उसके रुझान के मुताबिक जो है द्रौपदी मुर्मू वो जीतने जा रही हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है निश्चित तौर पर। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर के उनको बधाई देंगे जीत की। ये बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू के घर जाएंगे नरेंद्र मोदी और उनके घर पहुंच करके उनको जीत की बधाई देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होने के नाते इस बात को लेकर के बड़े प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर के ही मैं उनको इस जीत की जो है बधाई दूंगा। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में अपने फासले को जो है वो बरकरार रखी हुई है, और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जो है इस लड़ाई में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो है उनका ऐलान
हो जाएगा। मात्र 2 से 3 घंटे में नतीजों का ऐलान होने वाला है। हमारी कड़ी नज़र जो है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हर बड़ी छोटी अपडेट पर बनी हुई है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।